स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS RRB PO और क्लर्क वार्निंग टू ऑल कैंडिडेट। तो वीडियो को आप एंड तक देखें दोस्तों, तो सारा डिटेल आपको समझ आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, तो इसमें कुछ पॉइंट है आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 21 तारीख तक आपका लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, 21 तारीख तक लास्ट डेट है। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारा चीज़ समझ आएगा। आपका जो एग्ज़ाम्स होगा प्री का, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, और आपका मेंस एग्ज़ाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिसंबर तक आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ये जो LPT लैंग्वेज मेंशन है दोस्तों, तो बहुत लोग इस पे लाइटली ले रहे हैं। तो आप लाइटली ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, उसमें मैं फोर्स नहीं करूँगा। तो जिनको लाइटली लेना है, मान लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु मेंशन है। और आप मान लीजिए कोई एक स्टेट से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेघालय से हैं। ठीक है, जैसे मैं मेघालय से हूँ तो मैं लिख रहा हूँ कि मेघालय से हूँ मैं, और मैं आंध्र प्रदेश से फिलअप करता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे को तेलुगु तो आता नहीं है। तो एक्चुअली आप फ़िलअप करते हैं, बहुत लोग करते हैं अपने हिसाब से फ़िलअप करते हैं। कुछ बहुत लोग का ये मोटिव रहता है कि ये स्टेट में कट ऑफ लो होगा, इसलिए वो बाहर स्टेट से फ़िलअप करते हैं क्योंकि, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये केस आपको नॉर्थ ईस्ट में जैसे देखने को मिला, तो बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई करते हैं ताकि उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कट ऑफ कम रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको डेफिनेटली मैंने आपका इसमें टर्मिनेशन लेटर डाला था, जो बहुत लोग बोले पुराना है। अरे पुराना है वो सब, वो मैटर नहीं करता है। टर्मिनेशन हुआ है वो मैटर करता है। और इसमें ये चीज़ देखा गया कि 3 इयर्स तक भी बहुत लोग एक्सटेंडेड में है। अभी एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन वो 5 इयर्स हो चुका है उनको। ठीक है, तो वो 5 ईयर्स से ही अभी तक एक्सटेंशन में है। तो क्या होगा नहीं होगा देखिए दोस्तों, कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, उनका तो ये डिपेंड करता है अथॉरिटी पे। जैसे मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अथॉरिटी या मैनेजमेंट आप कहो, आपके बैंक के मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो क्या चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो वहाँ से फॉर्म फिलअप नहीं करें तो बेटर ऑप्शन रहता है। वहाँ से फिलअप कीजिए जहाँ पे लैंग्वेज आपको लगे कि हाँ आपको लैंग्वेज आता है। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, आप इंग्लिश मेंशन है, तो इंग्लिश सभी को आता है, तो यहाँ पे टर्मिनेशन का चांस कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंग्लिश तो मेजॉरिटी को आता ही है। ठीक है, तो इंग्लिश आना चाहिए आपको। ठीक है, इंग्लिश आना चाहिए अच्छा से। अब नेक्स्ट देखिए, आसाम में देखिए, आसामीज़, बंगाली और बोडो है। तो एक लैंग्वेज अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आपको सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है इम्पोर्टेंट। बिहार में देखिए, बिहार में आपको हिंदी आना चाहिए। ठीक, तो लैंग्वेज अगर आ रही है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ आप नोट कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे और एक बात। आप मान लीजिए यहाँ केरला से अप्लाई करते हैं तो मलयालम है यहाँ पे। ठीक है, तो केरला में मलयालम है, तो मलयालम अगर आपको आता है तो ये आप फिलअप कीजिए। उसके बाद MP, अगर मध्य प्रदेश का हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में हिंदी है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो मराठी है। ठीक है दोस्तों, तो और मणिपुर में बात करें तो मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी है। और मेघालय में आप देखिएगा तो खासी गारो है। मिज़ोरम में देखिएगा मिज़ो है। और नागालैंड में देखिएगा इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ डेफिनेटली आप समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इग्नोर इसको मत करिए। ठीक है, इग्नोर करिएगा तो आपको क्या है कि फर्स्ट में आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। 6 मंथ के बाद आपको फिर से 6 मंथ का दिया जाएगा, फिर से 6 मंथ का दिया जाएगा। तो ऑन एवरेज हमने जो आपको प्रूफ के साथ दिखाया, जो 18 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिला है। ठीक है, 18 मंथ का एक्सटेंशन। तो कभी कभी क्या आता है, 18 मंथ भी हो सकता है, या 2 साल तक भी क्रॉस कर सकता है, 2 इयर्स प्लस भी जा सकता है आपका एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। तो टर्मिनेशन का वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये सब बात, लेकिन वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो आपको टर्मिनेट कर सकता है कभी भी। तो ये सब ध्यान में रखकर आप फॉर्म फिलअप कीजिए दोस्तों। आई होप आप समझ गए। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था, वार्निंग है कि LPT को आप लोग लाइटली ना ले। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वैकेंसीज अगर देखिएगा आप, और जो लोग देखिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक और कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं लोग
कि मुझे जैसे भी जॉब चाहिए, ठीक है। तो अगर लेकिन आपका ये स्ट्रेटजी है कि मान लीजिए आप 1 साल तक अपने आप को रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे अगर लैंग्वेज नहीं आता है आपको तो रिस्क ना ले। लेकिन अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपको लग रहा है कि ये स्टेट से ही आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आपको LPT अच्छा से सीखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज के लिए आप जैसे सिलेक्शन होता है आप ट्यूशन ले लीजिएगा, ठीक है, वो सही रहेगा। लेकिन बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ट्यूशन लेने के बाद भी। आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग जो मैंने दिया था आपको, ठीक है। टर्मिनेशन लेटर और भी लेटर हैं, बहुत ही जल्द आपको शेयर करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वैकेंसी आप देखिए अपने आप से, जैसे अभी बहुत लोग इस पर ये मिज़ोरम में जैसे वैकेंसी देखिएगा आप, तो ज़्यादा बहुत वैकेंसी है, तो टारगेट भी बहुत लोग मिज़ोरम कर रहे हैं। तो मिज़ोरम का मैंने लेटर दिखाया था आपको कि मिज़ोरम से टर्मिनेशन हुआ है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप फिलअप कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत कीजिए, ये कीजिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपका सिक्योर नहीं रहेगा, वो रिस्क में रहेगा, ठीक है, आपका किस्मत पे डिपेंड करता है। जैसे वो LPT मैंने आपको लिस्ट अगर दिखाया है, ठीक है, तो उसमें देखिएगा तो बहुत कम लोग पास हुए हैं LPT में, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो लास्ट डेट है अभी 21 सितंबर तक है, ठीक है, 21 सितंबर तक है अभी। तो 21 सितंबर तक अभी टाइम है, आप सोच समझ के फ़िलअप कीजिए। अगर फ़िलअप कर लिए तो अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था।